हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डेसिमल नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो तो उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कराएंगे। तो आज सीखते हैं डेसिमल नंबर तो है बट वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं 2.3 रूट ऑफ 2.3 या 9.3 6.3 5.3 कुछ भी हो, डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसको कैसे शो कराएंगे। तो हम नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले 0 लेते हैं, फिर 2.3 लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया 3। तो यहाँ पे 2.3 यहाँ पे है, ये रहा 2.3 नेगेटिव डायरेक्शन में ही, ये माइनस का 2.3। तो ये इस पॉइंट को तो मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया बी। भी जो हमने थर्ड मेथड किया था, फर्स्ट जो हमने रूट की फॉर्म में जो इरेशनल नंबर्स थे उनको हमने रूट की फॉर्म में इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर फॉर्मेट कराना सीखा था, जो थर्ड मेथड था। तो उस मेथड से हम करेंगे इसको। फिर हमने इसके बाद राइट साइड में 1 यूनिट लेना है, तो इस पॉइंट को ले लिया बी, ठीक है। अब इस, अच्छा ये सी ले लेते हैं, तो बीसी एक लाइन सेगमेंट हमने लेना है बीसी, ठीक है। तो यहां पे अब बाइसेक्ट, जो फर्स्ट स्टेप अपना, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया टेक 2.3 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑन नंबर लाइन। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, टेक 1 यूनिट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने ये इसको लेना है, ठीक है। तो अब जो बी सी है वो किसके इक्वल होगी, बी सी इक्वल होगी 2.3 तो ये और 1 यूनिट ये, यानी ए बी प्लस ए सी की इक्वल होगी, जो कि 2.3 प्लस 1 या कहूं मैं 3.3 की इक्वल होगी, ठीक है। तो अगला स्टेप, अब इसको बाइसेक्ट करना है, एक बाइसेक्टिंग पॉइंट लेना है, बीसी को बाइसेक्ट करना है, आधे से ज्यादा खोला ऊपर और नीचे, फिर यहां से एक आर्क इधर लगाई इधर लगाई, तो हमें एक पॉइंट मान लियो ये मिल गया, ठीक है। तो इसको मान लिया ओ, भी इससे दोनों से पास होते हुए जो जाएगी तो वो यहां से होते जाएगी, नंबर लाइन को कट करेगी, और जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को ले लिया, ओ पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो अब ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए और ओ बी को रेडियस मानते हुए बी से सी तक एक आर्क लगानी है हमने, ठीक है। तो यहां पे ऐसे आर्क लगाई, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, OB is as radius, draw an arc from B to C, B से C के ऊपर आर्क लगाई है, ठीक है। अब जो पॉइंट A है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना देना है, तो ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। नंबर 4, अब जो AD है वो परपेंडिकुलर लिया हमने BC के, और जो OD है इसको ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन AD, सॉरी OD को ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार होगी, और जिसके अंदर
एक तो ओ ए डी है, जिसमें ओ डी क्या है, रेडियस है, ओ डी और ओ बी और ओ सी। अब ये रेडियस क्यों है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली जो भी लाइन हो, सेगमेंट होता है, वो रेडियस कहलाता है। तो सेंटर से यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, तीनों रेडियस होगी। ये किसके इक्वल होगी, जो बीसी है, बीसी किसके इक्वल है, 3.3 के, तो इसका हाफ। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर डेसिमल 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो इसके इक्वल हो जाएगा ओडी। तो ये हो गया 1.65। तो अब OA किसके इक्वल हो जाएगा, OA हो जाएगा OC माइनस AC। अब OC किसके इक्वल है, OC ये रहा 1.65 माइनस AC किसके इक्वल है, AC अपना 1 यूनिट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था ये। तो ये हो गया 0.65 हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन ट्रायंगल OAD एंगल A इक्वल टू 90 है, तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो AD किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर और इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमने राइट में ले गए, तो ये 1.65 का स्क्वायर माइनस 0.65 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको या तो सोल्व करें या इसको सीधा ही कर लें। सीधा कैसे करें इसको, भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके। तो इसको आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1.65 प्लस 0.65 इंटू 1.65 माइनस 0.65। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसको यहां कर लेते हैं। तो AD किसके इक्वल हो गया। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1.65 प्लस 0.65, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 2.30, ठीक है। तो 2.30, जीरो को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो 1.65 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0 और 1, यानी 1 मल्टीप्लाई में और हो जाएगा। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2.3 के, जो कि हमने फाइंड आउट भी यही करना था। तो ये मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2.3। अब ये मिलने के बाद हमने पिछली बार भी ऐसे किया था और उसमें यहां से कर रहे थे जो सेकंड मेथड था। तो थर्ड मेथड में हमने ये किया था कि O को सेंटर मानते हुए और OD को रेडियस मानते हुए एक आर्क लगानी है जो ऐसे नंबर लाइन को कट करेगी। तो ये पॉइंट जो होगा वो 2.3 शो हो जाएगा अपना, ये जो पॉइंट है जहां पे कट करेगी, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2.3। तो यहाँ पे कुछ भी 2.3 की जगह चाहे 9.3 हो, चाहे 5.3 हो, चाहे 6.3 हो, तो सभी में ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना हमने, ठीक है। पहला काम भी नेगेटिव डायरेक्शन में लिया, दूसरा काम 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, फिर उन दोनों को जोड़ के फिर उस जो सेगमेंट मिला हमें उसका बाइसेक्ट किया हमने, बाइसेक्टिंग पॉइंट O मिला। फिर O से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यानी एक आर्क लगाई B से C तक, O को सेंटर मान के OB को रेडियस मान के। फिर हमने क्या किया, A के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, A के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने के बाद इसको जो ज्वाइन किया है OD के साथ में, और इस ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम हमने रूट 2.3 AD फाइंड आउट किया है। तो फिर इस पे कट लगाना है। बात है द ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, कि ऑपरेशन वो डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन यानी दो नंबर्स, रियल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाला ऑपरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास कि रूट 6 प्लस 2 रूट 6, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के पास रूट 6 है, रूट 6 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना मिल गया, रूट 6 इंटू 3, या फिर कहें 3 रूट 6।
तो ऐड किया तो ऐसे ऐड हो गया। यानी हम इसको ये भी देख सकते थे कि कॉमन ना लेके हम इसको सीधा भी तो कर सकते थे कि रूट 6 दोनों के पास है, भी दो रूट 6 इसके पास है, एक रूट 6 इसके पास है, तो 2 + 1 3 रूट 6 डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। ठीक है, फिर अगले में है रूट 6 + रूट 5। क्या इनमें से कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं ले सकते इनमें से कॉमन, यानी दोनों के पास अलग अलग क्वांटिटी है, रूट की फॉर्म में है। तो इसको कैसे कर देंगे? रूट 11 हो जाएगा, फिर ये अंदर ऐड कर देंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि ये अलग अलग है तो ये रूट 11 हो जाता है, बल्कि ये गलत है, ये नहीं करना हमने। जिसका आंसर यही रह जाएगा रूट 6 + रूट 5, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना हमने। फिर रूट 2 में से रूट 2 ही सब्ट्रैक्ट किया, यानी सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। अब रूट 2 + रूट 50, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ना तो इसके पास रूट 2 दिखाई दे रहा अब तो, और ना इसके पास रूट 50 दिखाई दे रहा। क्या किसी फॉर्मेट से भी इसके फैक्टर करके रूट 50 के फैक्टर करके क्या बन सकता हो? तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 25 × 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5 रूट 5 बाहर आ जाएगा, अंदर की तरह रह जाएगा रूट 2, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे इसको लिख सकते हैं तो रूट 2 दोनों के पास हो गया, यानी 5 रूट 2 तो इसके पास है और 1 रूट 2 इसके पास है, तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 6 रूट 2 हो गया। तो इसका आंसर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला है कि रूट 6, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर लिया हमने, फिर है रूट 6 को रूट 6 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, यानी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भी सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 किया गया, यानी दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो अंदर लेके गए। भी जब सेम पावर हो तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी दोनों के पास रूट है। अगर एक के पास क्यूब रूट है और एक के पास स्क्वायर रूट है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों को अंदर लेके चले गए, तो वो सिचुएशन अलग चीज हो जाती है। पावर कॉमन तब लेते हैं जब दोनों की सेम हो। ठीक है, तो अब रूट 6 दोनों के पास हो गया, तो 2 है पेयर्स में है तो एक बार आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो अब इस तरह से है तो कट जाएगा रूट 5 से रूट 5, तो ये मिल जाएगा हमें 7। फिर इसमें क्या है? इसमें भी चीज तो वही है, बस थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो चेंज किया हमने। 7 रूट 5 डिवाइड बाई 2 रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 7/2 आंसर आ जाएगा। अगले में क्या है? 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5, तो 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5। तो अब तो बाकी सेम तो नहीं है, काट नहीं सकते इसको, तो क्या ऊपर वाले के टुकड़े कर सकते हो? तो 8 इसके टुकड़े कर सकते हैं, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं इसको। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पावर है, अंदर करके यही आएगा। नीचे कितना है? 2 रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा? 4 रूट 3 आंसर आ जाएगा अपना। अगले में क्या है? फिर वही है कि रूट 5 की रूट 5 से मल्टीप्लाई, यानी सेम क्वांटिटी से प्रोडक्ट, तो मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूं, और अंदर लेके जाऊंगा तो एक पेयर में से एक बार आएगा, तो यानी ऐसे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है? अब ये 2 है, ये रूट 2 है, ये 2 है, ये रूट 2 है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ना इसके पास रूट 2 है ना इसके पास 2 है, ये इसके बाहर होना चाहिए ना। तो अलग अलग चीजें होगी, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो इसको एज इट इज रखेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इसको, या तो फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके तो कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं कर सकते हम। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके तब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसे ही करना चाहे तो ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फिर इस टाइप के जो अगर एक से एक नंबर ये मान लिया हमने, तो इस टाइप से बहुत सारे नंबर ही मल्टीप्लाई, या 2 नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए जाए, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? तो अगला एग्जांपल लेते हैं कि 2 रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, तो यानी ये क्या हो गया?
इसका ब्रैकेट हटाया हमने तो क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, कितना मिलेगा 2 प्लस 2 4। अगला एग्जांपल है, ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, साइन चेंज होंगे अंदर के, तो 2 प्लस रूट 5, तो कितना मिल जाएगा हमें रूट 5 प्लस रूट 5 यानी 2 रूट 5 आंसर मिल जाएगा हमें। और यहां पे मिलेगा हमें रूट प्लस 2 प्लस रूट 5 डिवाइड में है तो 2 माइनस रूट 5, तो ऐसे आ गया। तो मैं इसको रूट 5 से रूट 5 कैंसिल कर देता हूं और 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं, और प्लस को माइनस से नहीं कर पाऊंगा फिर तो मैं, यानी दोनों प्लस से प्लस होता तो काट देता, माइनस से माइनस होता तो काट देता, बट ये तो है नहीं। अगर ये चीज सेम नहीं है, ये बीच वाला अलग है, तो ये गलत है, तो इसको ऐसे नहीं काटेंगे, ये जो तरीका है ये गलत है फिर। तो 2 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस रूट 5 को नहीं काट सकते। ये गलती मत करना कि रूट 5 से रूट 5 को काट दो, 2 से 2 को काट दो, वो तरीका गलत हो जाएगा। तो इसको एज इट इज छोड़ दो, अभी के लिए इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। फिर अपने पास की स्क्वायर क्वांटिटी में मिले, तो स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले साल हमने सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसको एज इट इज ओपन कर देते हैं हम, a किसके इक्वल है रूट 2 के और b किसके इक्वल है रूट 7 के, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 7, तो रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 2। अब रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ की गई, तो दोनों की प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा रूट 14, 7 टू जा 14, अब 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 रूट 14, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इस फॉर्म में होते हैं, यानी डिवाइड में इरेशनल नंबर होता है, तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करें कि अप्लाई कर सकते हैं कि इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार कर सकते हैं जिसमें डेनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर ना हो, ठीक है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करेंगे भी। उनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उन क्वेश्चंस को अभी होल्ड करें, तो उनका क्या करना है वो अब करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है 1/√2, 1/√2 को हम जो ये रेडिकल साइन के साथ में जो है नंबर, या फिर कहूं मैं रूट की फॉर्म में जो नंबर है अपने पास, इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कट जाएगा, तो बस सिर्फ हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर कितना मिल जाएगा √2, नीचे √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमने सिर्फ क्या किया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार की है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो इसके इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, यानी 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई, अब a प्लस बी ए माइनस बी यानी दो की मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यानी ये इसके इक्वल आ गया। भी जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, सेम क्वांटिटी से ध्यान रखना है। तो हमें ये मिला है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन किया, क्या किया कि 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी नीचे से हमने क्या किया इरेशनल नंबर को हटा दिया, तो क्या मिला 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3
तो किसके इक्वल आ गया ये? ऊपर तो मिला हमें 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई, अब वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर नीचे आ गया। ऊपर कितना मिलेगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी दो बार सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर कर दो, तो किसके इक्वल हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया अपना। अब 2 का स्क्वायर 4 इसे कट गया प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, या फिर कहूँ 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद अपना लास्ट एग्जांपल है 5 प्लस 2 रूट 2 बाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 रूट 3 को कैसे चेंजमेंट में लेके आएंगे? तो वही रेशनलाइज जो ये प्रोसेस है जो हम ये अप्लाई कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, यानी नीचे से रूट की फॉर्म या एक रेडिकल साइन मतलब इस रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, तो ये बोला जाता है रेडिकल साइन बोला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ में जो चीज हो अपने पास है उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? जो एलिमिनेट करने का जो अपने पास ये मेथड है, जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसको बोलते हैं क्या? रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच रेडिकल और रूट इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड, जिसमें एलिमिनेट करते हैं, इस चीज को हटाते हैं, रेडिकल साइन को या रूट फॉर्म को, ठीक है। तो अब इसका फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 रूट 3, जो कि ऊपर तो लग जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो 25 और फिर 2 रूट 3 का स्क्वायर किसके इक्वल लिखेंगे? तो 2 रूट 3 इसका स्क्वायर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, तो मल्टीप्लाई 3 यानी 12 हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 रूट 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, तो इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को तो ऐड कर देंगे जिनके पास सेम टाइप से है, यानी रूट की फॉर्म में कोई है नहीं, तो 5 प्लस 2 7 2 प्लस 1 3 प्लस 20 रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 5 माइनस 2 3 और 2 माइनस 1 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे फॉर्मेट में तैयार करना है।